हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, आस्था आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इन सारे क्वेश्चंस का नेचर स्टैटिक होने की वजह से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? वो है आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30। राइट ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 31 को ख़त्म कर दिया गया है, वो अब नहीं है, यानी संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन वाद में यह मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बोमई वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बेरूबारी मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, ये शामिल था। प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी, तो इसलिए ये गलत है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये शामिल था। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, 5वीं अनुसूची में नहीं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। चौथी अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों के बंटवारा से संबंधित प्रावधान। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो वो है समानता का अधिकार। राइट ऑप्शन डी होगा। समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक, और इसी में से आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, कितने दिनों तक? 3 महीने तक रखा जा सकता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। तो सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, 3 होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा, राइट ऑप्शन ई होगा। तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। सामान्यतः होता है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों में तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका कोई सदस्य मौखिक उत्तर चाहता है,
इस प्रकार के प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और इन प्रश्नों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ये सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सही है। प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ये गलत है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो धन संबंधी विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक के लिए और प्राइवेट मेंबर विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे 1 और 3 होगा, ए। सॉरी, 1 और 3 नहीं, 1 और 4, राइट ऑप्शन बी होगा, ए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते भारित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते ये भी संचित निधि पर भारित है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये नहीं है। भारत की संचित निधि से प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त होता है। सो इसमें से 3 सही होगा, सो राइट ऑप्शन बी होगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो अग्रता क्रम में सही अनुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देन आएंगे मंत्रिमंडल सचिव। तो 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1, राइट ऑप्शन डी होगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं, वह संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है। तो एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो वह है 243W, 243W, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो 1967 के गोलकनाथ एवं बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब कभी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति बनेगी, मूल अधिकार और टीपीएसपी में टकराव की स्थिति बनेगी, तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। राइट ऑप्शन बी होगा, गोलकनाथवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करें, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 355, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो वो है अनुच्छेद 201, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, यानी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, राइट ऑप्शन सी होगा। वे 1982 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था और उस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1980, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन 1। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये दिया गया है आर्टिकल 39D में, और यह है डीपीएसपी का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक का, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? नहीं। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है? ये भी नहीं। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है? ये भी नहीं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के तहत लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गई। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया आर्टिकल 39A के तहत। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा ये भी जोड़ा गया, आर्टिकल 39 के तहत ही जोड़ा गया। एच, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता ये भी जोड़ा गया, आर्टिकल 43A के तहत। समान नागरिक संहिता ये नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से दिया हुआ था आर्टिकल 44 में। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों शिक्षा, वन, मापतौल, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो वो है अनुच्छेद 170। राइट ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 176 जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है और अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो ये संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राज्यसभा के अनुमोदन से संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।